इस वीडियो में हम सॉफ्टीजी पाथो प्रो को इंस्टॉल करने से लेकर इसके सभी बेसिक फीचर्स को विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि सॉफ्टीजी पाथो प्रो को कैसे इंस्टॉल करें, नया अकाउंट कैसे बनाएं और किस तरह एक शानदार, प्रोफेशनल और कस्टमाइजेबल रिपोर्ट तैयार करें। इसके अलावा आप सीखेंगे कि रेफरल इंसेंटिव कैसे सेट करें, सिर्फ एक क्लिक में रिपोर्ट को व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए कैसे भेजें और अपने अकाउंट से कहीं से भी लॉग इन करके काम कैसे करें। आपका सारा डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और आप 10 साल से भी ज्यादा पुराने रिकॉर्ड्स को केवल एक क्लिक में देख सकते हैं। ये सारी सुविधाएं सिर्फ 199 प्रति माह से शुरू होने वाले प्लान में उपलब्ध हैं। सॉफ्टीजी पाथो प्रो, आपकी लैब को डिजिटल, स्मार्ट और प्रोफेशनल बनाने का सबसे आसान समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सॉफ्टीजी पाथो प्रो पर रजिस्टर कैसे करें। तो आपको हमारी तरफ से यह मैसेज व्हाट्सएप पर आई होगी। अगर यह मैसेज नहीं आई हो तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लैब सॉफ्टवेयर या पैथोलॉजी सॉफ्टवेयर मैसेज करें, आपको यह मैसेज मिल जाएगी। रजिस्टर करने के लिए पहली लिंक पर क्लिक करें या आप YouTube डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर भी जा सकते हैं। यहां पर आप अपना यूजर नेम बना लें। यूजर नेम उपलब्ध होना कंपलसरी है। फिर अपना पैथोलॉजी नाम या लैब नाम एंटर करें। फिर अपना ईमेल एंटर करें। फिर अपना फोन नंबर एंटर करें। फिर व्हाट्सएप या एसएमएस जिस पर भी ओटीपी भेजना चाहते हो आप सेलेक्ट करें। फिर इस चेक बॉक्स को टिक करें। अब ओटीपी एंटर करें। फिर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करें। अब यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन पर क्लिक करें तो हम सफलतापूर्वक लॉगिन होते ही डैशबोर्ड खुल जाती है। अब हम जानेंगे सॉफ्टीजी पाथो प्रो को इंस्टॉल कैसे करें। इंस्टॉल करने के लिए दो मेथड होती हैं। पहली, ऊपर दिए गए सर्च बार में इस आइकॉन को क्लिक करें। फिर इंस्टॉल बटन क्लिक करें। इंस्टॉल करते ही पाथो प्रो इंस्टॉल होकर आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। अब हम दूसरी मेथड जानेंगे। दूसरी मेथड के लिए हम इस 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। फिर मोर टूल्स, क्रिएट शॉर्टकट को क्लिक करें। इस चेक बॉक्स को टिक करें। फिर क्रिएट क्लिक करें। इस तरीके से भी पाथो प्रो आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ जाएगी। अब हम जानेंगे पाथो प्रो पर रिपोर्ट कैसे बनाएं। रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम न्यू सैंपल एंट्री करेंगे। यहां हम पेशेंट नेम एंटर करेंगे, फिर सेक्स, फिर एज। फोन एंड ईमेल कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप रिपोर्ट व्हाट्सएप पर भेजना चाहते हो तो फोन नंबर डाल सकते हो। फिर रेफर बाय सेलेक्ट करें। न्यू रेफरल जोड़ने के लिए इस प्लस आइकॉन को क्लिक करें। यहां रेफरल का डिटेल्स डालें। फिर ऐड रेफरल क्लिक करें। आपकी रेफरल ऐड हो जाएगी। यहां से इसे कट कर लें। अब आपको जो भी टेस्ट करनी है यहां सर्च करें, जैसे कि सीबीसी, फिर उसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करते ही अगर प्राइस पहले से सेट नहीं होगी तो आपके सामने यह मॉडल आएगी। यहां प्राइस एंटर करें और सेव क्लिक करें। इसी तरह जितनी भी टेस्ट ऐड करनी हो सभी को सर्च करके ऐड करें। अगर आपको कुछ डिस्काउंट देनी हो तो यहां एंटर करें। अगर डिस्काउंट सिर्फ आपकी या रेफरल की तरफ से दी गई हो तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट में एंटर करें और यहां से किसने दी है वो सेलेक्ट करें। ये सारे फील्ड कंपलसरी नहीं है। यहां से पेमेंट स्टेटस सेलेक्ट कर लें। अनपेड मतलब आपको कुछ भी पेमेंट नहीं मिली है। पेड मतलब आपको फुल पेमेंट मिल गई है। पार्शियली पेड मतलब आपको पेमेंट का कुछ हिस्सा मिला है, जैसे 500 में से 200 रुपए। इतना करने के बाद सबमिट सैंपल को क्लिक करें। क्लिक करते ही आपका सैंपल सफलतापूर्वक रजिस्टर हो जाएगा और आपके सामने यह मॉडल आ जाएगी, जहां से अगर आप टेस्ट का रिजल्ट अभी एंट्री करना चाहते हो तो जनरेट बिल क्लिक करें। अगर आप रिजल्ट बाद में एंट्री करना चाहते हैं तो क्लोज कर दें। जनरेट बिल करते ही हमारे सामने बिल आ जाएगी। अगर आपको बिल प्रिंट, डाउनलोड, व्हाट्सएप या एसएमएस करनी हो तो इनके ऑप्शन का इस्तेमाल करें। रिजल्ट एंट्री करने के लिए यहां क्लिक करें। ध्यान दें, अगर आपकी स्क्रीन साइज छोटी है तो यह बटन सबसे नीचे मिलेगी। एंटर रिजल्ट क्लिक करने पर आप रिजल्ट एंट्री पेज पर आ जाओगे। अगर आपको रेफरेंस रेंज या टेस्ट में कुछ भी बदलाव करना हो तो इस एडिट आइकॉन को क्लिक करें। क्लिक करते ही यह मॉडल आपके सामने आ जाएगी, जहां से आप उस टेस्ट की सारी डिटेल्स अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। अगर आपने कुछ भी बदलाव किया है तो सबसे नीचे स्क्रॉल करके सेव कस्टम चेंजेस पर क्लिक कर दें। आपकी की गई अपडेट हमेशा के लिए सेव हो जाती है। इसी तरह आप किसी भी टेस्ट को अपने अनुसार अपडेट कर सकते हो। इन ऊपर नीचे वाले एरो से आप किसी भी टेस्ट को ऊपर या नीचे कर सकते हो। रिजल्ट एंट्री हो जाने के बाद सेव या सेव एंड प्रिंट को क्लिक करें। सेव एंड प्रिंट क्लिक करने पर हम रिपोर्ट पेज पर आ जाएंगे। यहां आप देख सकते हो कि हमारी रिपोर्ट तैयार है। ऊपर रिपोर्ट को मैनेज करने के लिए बहुत सारे कंट्रोल ऑप्शंस दिए गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इन सभी कंट्रोल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लेटर हेड को ऑन रखने से आपकी रिपोर्ट पर लेटर हेड दिखेगा। अगर आपने ऐड किया हुआ है और ऑफ करने से लेटर हेड हाइड हो जाएगा। अगर रिपोर्ट के नीचे दिया बारकोड आप ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो इस स्विच का इस्तेमाल करें।
अगर रिपोर्ट पर ई साइन एन स्टैंप को ऑन या ऑफ करना है, अगर आपने ऐड किया हुआ है तो यह विकल्प इस्तेमाल करें। आप इंटरप्रिटेशन को यहां से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। पर सिर्फ डेट चाहिए और टाइम नहीं चाहिए, पर बंद कर दें। अगर रिपोर्ट पर टेबल बॉर्डर चाहिए तो इसे ऑन कर दें, इससे आपकी रिपोर्ट पर बॉर्डर दिखाई देगा। फ्लैग कॉलम को ऑन ऑफ यहां से करें। अगर आप चाहते हैं कि हाई रिजल्ट लाल रंग रेड में और लो रिजल्ट नीले रंग ब्लू में दिखे, तो कलर रिजल्ट विकल्प को ऑन करें। अगर आप विडल को टेबल फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं तो इसे ऑन करें। अगर आप चाहते हैं कि रिपोर्ट में टेस्ट उसी क्रम में दिखें जिस क्रम में आपने उन्हें ऐड किया था, जैसे पहले सीबीसी फिर विडल, तो इस विकल्प को ऑन करें। अगर साइन एंड स्टैम्प सिर्फ लास्ट पेज पर चाहिए तो इस विकल्प को ऑन करें। फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज यहां से बदल सकते हैं। हेडर स्टाइल बदलने के लिए इसका इस्तेमाल करें। 20 हेडर स्टाइल उपलब्ध हैं। लेटर हेड के अनुसार पेज को सेट करने के लिए इनका उपयोग करें। टॉप मार्जिन बढ़ाने से हेडर नीचे की ओर जाएगा। बॉटम मार्जिन बढ़ाने से बारकोड या साइन ऊपर की ओर जाएगा। सिग्नेचर का साइज यहां से एडजस्ट करें। रिपोर्ट को मैन्युअली व्हाट्सएप पर भेजने के लिए सेंड रिपोर्ट क्लिक करें। रिपोर्ट को ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पर भेजने के लिए सेंड रिपोर्ट ऑटो को क्लिक करें। इसके लिए आपकी व्हाट्सएप का कनेक्ट करना कंपलसरी है। रिपोर्ट को एसएमएस पर भेजने के लिए सेंड एसएमएस का इस्तेमाल करें। एसएमएस सर्विस एक पेड सर्विस है। अगर आप अलग अलग विभाग डिपार्टमेंट की टेस्ट को अलग अलग पेज पर दिखाना चाहते हैं तो सेपरेट डिपार्टमेंट को क्लिक करें। रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए प्रिंट बटन क्लिक करें। अब हम जानेंगे लेटर हेड और सिग्नेचर कैसे अपलोड करें। इसके लिए सेटिंग्स पर क्लिक करें, फिर लेटर हेड्स ऑन लार्म्स पर क्लिक करें। अपनी लेटर हेड इमेज यहां से अपलोड करें। इमेज फॉर्मेट जेपीजी, पीएनजी होना चाहिए। अपना लैब नेम एंटर करें, फिर ब्रांच नेम और फुल एड्रेस भरें। इसके बाद ऐड लेटर हेड बटन पर क्लिक करें। लेटर हेड अपलोड करते ही आपकी अपलोड की गई लेटर हेड यहां दिखाई देगी। अब सिग्नेचर अपलोड आप यहां से करें। आप अधिकतम 4 सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। ई साइन 1 रिपोर्ट की लेफ्ट साइड पर आती है। ई साइन 2 रिपोर्ट की राइट साइड पर आती है। ई साइन 3 यहां आती है। ई साइन 4 यहां आती है। सिग्नेचर के नीचे जो लिखा हुआ दिखाना हो वह आप स्टैंप टेक्स्ट में लिखें। बिल पर सिग्नेचर ऐड करने के लिए यहां क्लिक करें। लेटर हेड ऐड करने के बाद न्यू सैंपल एंट्री करते समय यहां पर लेटर हेड सिलेक्ट करना जरूरी है। अब हम जानेंगे कि हम सभी बनी हुई सैंपल्स, रिपोर्ट्स और पेंडिंग में पड़ी हुई सैंपल्स कैसे देखें। सभी सैंपल देखने के लिए टोटल सैंपल्स पर क्लिक करें। सभी बनी हुई रिपोर्ट्स की लिस्ट देखने के लिए टोटल रिपोर्ट्स पर क्लिक करें। और जिन सैंपल की आपने रिपोर्ट नहीं बनाई है वे पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस में मिलेंगी। टोटल सैंपल पर क्लिक करने पर हम इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आपको हमेशा आज की बनी हुई सैंपल्स दिखाई देंगी। यहां से आप यस्टरडे, दिस वीक, दिस मंथ या अपने अनुसार तारीख चुनकर भी सैंपल देख सकते हैं। यहां से आप सैंपल, पेशेंट नेम, सैंपल आईडी, फोन नंबर आदि से सर्च कर सकते हैं। यहां आपको सारी पेमेंट समरी दिखाई देगी। इस आइकॉन से आप रिजल्ट एंट्री कर सकते हैं। अगर यह आइकॉन ऐसे दिखे तो इसका मतलब है कि आपने उस सैंपल की रिपोर्ट बना रखी है। उस पर क्लिक करके आप रिजल्ट एडिट कर सकते हैं। अगर सैंपल की एडिटिंग करनी हो, जैसे नेम, सेक्स, एज टेस्ट्स, तो इस एडिट आइकॉन को क्लिक करें। सैंपल डिलीट करने के लिए इस डिलीट आइकॉन का इस्तेमाल करें। ड्यूज क्लियर या पेमेंट हिस्ट्री देखने के लिए इस आइकॉन का इस्तेमाल करें। यहां से आप पूरा सैंपल चार्ट एक्सपोर्ट टू एक्सेल और इसे क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेटिंग्स को क्लिक करके आप अपनी पसंद के अनुसार कॉलम्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस को क्लिक करके आप अपनी कुछ प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप पीडीएफ पर रेवेन्यू नहीं दिखाना चाहते हैं तो इसे ऑफ रखें। अगर रेवेन्यू दिखानी है तो इसे ऑन कर दें। फिर सेव पर क्लिक करें। अब हम जानेंगे बनी हुई सभी रिपोर्ट्स कैसे देखें। इसके लिए हम टोटल रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर आपको हमेशा आज की बनी हुई रिपोर्ट्स दिखाई देंगी। यहां से आप यस्टरडे, दिस वीक, दिस मंथ या अपनी पसंद के अनुसार तारीख चुनकर रिपोर्ट देख सकते हैं। जिसकी रिपोर्ट देखनी हो उसके सामने वाले व्यू रिपोर्ट बटन को क्लिक करें। रिपोर्ट डिलीट करने के लिए डिलीट बटन क्लिक करें और रिपोर्ट को डिलीवर्ड मार्क करने के लिए मार्क एज डिलीवर्ड क्लिक करें। आप एडवांस फिल्टर को क्लिक करके अपनी जरूरत के अनुसार रिपोर्ट सर्च कर सकते हैं। पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन पर जाकर हम उन सैंपल्स को देख सकते हैं जिनकी रिपोर्ट अभी नहीं बनी है। इस आइकॉन को क्लिक करके हम जनरेट बिल कर सकते हैं, फिर रिजल्ट एंट्री कर सकते हैं। अब हम जानेंगे रिफेरल या डॉक्टर की इंसेंटिव कैसे कैलकुलेट करें। इसके लिए हम टोटल सैंपल पर जाएंगे, फिर शो फिल्टर्स को क्लिक करेंगे, फिर डेट रेंज सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। फिर जिनकी इंसेंटिव निकालनी हो उन्हें सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिफेरल को जितनी डिस्काउंट परसेंट देते हो उसे अप्लाई डिस्काउंट परसेंट पर क्लिक करके एंटर करेंगे।
फिर अप्लाई और उसके बाद अप्लाई फिल्टर क्लिक करेंगे। अगर आप रिफरल को परसेंट बेसिस पर डिस्काउंट नहीं करते हैं तो आप हमसे संपर्क करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अप्लाई फिल्टर करते ही हमारे सामने पूरी समरी आ जाएगी, जैसे कि टोटल रेवेन्यू, टोटल अमाउंट, डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट, फाइनल डिस्काउंट, फाइनल अमाउंट, टोटल पेड अमाउंट, टोटल ड्यूज अमाउंट, टोटल रिफरल इंसेंटिव। अगर आप सिर्फ जितनी अमाउंट पेड हुई है उसी पर इंसेंटिव देना चाहते हैं तो आप इस सेटिंग्स आइकॉन पर क्लिक करें, फिर प्रेफरेंस पर जाएं, फिर स्मार्ट रेफरल इंसेंटिव को ऑन करें, फिर सेव पर क्लिक करें। इस तरह आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी। फिर शो फिल्टर्स को क्लिक करेंगे, फिर डेट रेंज सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। फिर जिनकी इंसेंटिव निकालनी हो उन्हें सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रेफरल को जितनी डिस्काउंट परसेंट देते हो उसे अप्लाई डिस्काउंट परसेंट पर क्लिक करके एंटर करेंगे। फिर अप्लाई और उसके बाद अप्लाई फिल्टर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि रेफरल इंसेंटिव अब पेड अमाउंट के आधार पर दिखाई दे रही है, यानी अब इंसेंटिव कैलकुलेशन सिर्फ उसी रकम पर होगी जो पेशेंट से प्राप्त हुई है, न कि पूरे बिल की राशि पर। अब हम जानेंगे पैकेज कैसे बनाएं, जैसे फुल बॉडी पैकेज। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन पर क्लिक करें, फिर पैकेज। अब पैकेज का नेम एंटर करें, जैसे फुल बॉडी पैकेज। फिर जहां पैकेज में जो भी टेस्ट ऐड करनी हो उसे सर्च करके ऐड करें, जैसे सीबीसी, वाइडल, लिपिड प्रोफाइल। ध्यान दें, सर्च पर वही टेस्ट आएंगी जिनकी आपने प्राइस सेट कर रखी होगी। अगर कोई डिस्काउंट जोड़ना हो तो वह भी ऐड करें, फिर क्रिएट पैकेज पर क्लिक करें। पैकेज को रजिस्ट्रेशन के दौरान ऐड करने के लिए पैकेज नेम से उसे सर्च करें। बनी हुई पैकेज को एडिट या डिलीट करने के लिए इसे क्लिक करें। अब हम जानेंगे कि जिन टेस्ट्स की प्राइस आपने सेट कर दी है उसे एडिट कैसे करेंगे। इसके लिए इन्वेस्टिगेशंस को क्लिक करें, फिर इन्वेस्टिगेशन प्राइस को क्लिक करें। जिस टेस्ट की प्राइस एडिट करनी हो उसके सामने एडिट प्राइस क्लिक करें और एडिट करें। अब हम जानेंगे व्हाट्सएप कैसे कनेक्ट करें। इसके लिए व्हाट्सएप पर क्लिक करें, फिर कनेक्ट व्हाट्सएप पर क्लिक करें। फिर इस क्यूआर कोड को अपनी व्हाट्सएप से स्कैन करें, जैसे आप व्हाट्सएप वेब कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट होते ही आपको व्हाट्सएप कनेक्टेड दिखाई देगी। अगर आप चाहें तो डिस्कनेक्ट व्हाट्सएप क्लिक करके कभी भी व्हाट्सएप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम एसएमएस सर्विस के बारे में जानेंगे। एसएमएस सर्विस के लिए एसएमएस पर क्लिक करें। यहां आपके पास जितने एसएमएस टोकन्स होंगे वे यहीं पर दिखेंगे और यहां से आप एसएमएस टोकन्स खरीद सकते हैं, जैसे 99 में 200 एसएमएस टोकन्स, 249 में 500 एसएमएस टोकन्स, 25 फ्री टोकन्स। हर एक एसएमएस भेजने के लिए एक एसएमएस टोकन का उपयोग होता है। और ध्यान दें, एसएमएस टोकन्स कभी एक्सपायर नहीं होते। एसएमएस टोकन सेटिंग्स यहां आप सेट कर सकते हैं कि सैंपल सबमिट होते ही एसएमएस किसे भेजना है। नन, किसी को नहीं भेजना, ओनली कस्टमर, सिर्फ मरीज को ओनली रिफरल, सिर्फ डॉक्टर, रेफरल को बोथ कस्टमर एंड रिफरल। दोनों को सेटिंग करने के बाद सेव पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन एसएमएस, जब कोई नया सैंपल रजिस्टर होता है तो मरीज को एक एसएमएस भेजा जाता है जिसमें एक लिंक भी होती है। इस लिंक से मरीज अपना सैंपल स्टेटस देख सकता है, जैसे कि बिल बना है या नहीं, रिपोर्ट तैयार है या नहीं। ध्यान दें, अगर रिपोर्ट की पूरी पेमेंट नहीं हुई है तो मरीज सिर्फ स्टेटस देख पाएगा, रिपोर्ट ओपन नहीं कर पाएगा। अब हम जानेंगे रेफरल की डिटेल्स को एडिट कैसे करें। इसके लिए ये कदम अपनाएं। सेटिंग्स पर क्लिक करें, फिर रेफरल मैनेजमेंट पर क्लिक करें। जिस रेफरल की डिटेल्स एडिट करनी है उसके सामने एडिट पर क्लिक करें और अगर रेफरल डिलीट करना है तो डिलीट पर क्लिक करें। अब हम जानेंगे स्टाफ और टेक्नीशियन अकाउंट कैसे बनाएं। पहले यह समझ ले कि दोनों की एक्सेस में क्या अंतर है। स्टाफ केवल न्यू सैंपल एंट्री कर सकते हैं और बनी हुई रिपोर्ट्स देख सकते हैं। टेक्नीशियन रिपोर्ट बना सकते हैं, सभी रिपोर्ट्स देख सकते हैं और अन्य कई कार्य कर सकते हैं। स्टाफ या टेक्नीशियन का अकाउंट बनाने के लिए सेटिंग्स पर जाएं, फिर मैनेज यूजर्स पर क्लिक करें। नया यूजर बनाने के लिए क्रिएट यूजर पर क्लिक करें। अब नीचे दिए अनुसार जानकारी भरें। रोल, स्टाफ या टेक्नीशियन में से एक चुनें। लेबोरेटरी, अपनी लैब का नाम चुनें। यहां लेबोरेटरी की लिस्ट तभी दिखाई देगी जब आपने पहले से लेटर हेड ऐड किया हुआ होगा। फोन नंबर, स्टाफ या टेक्नीशियन का मोबाइल नंबर दर्ज करें। फुल नेम, पूरा नाम लिखें। पासवर्ड, उनके लिए एक लॉगिन पासवर्ड बनाएं। फिर क्रिएट यूजर अकाउंट पर क्लिक करें। इस तरह आपका नया स्टाफ या टेक्नीशियन अकाउंट तैयार हो जाएगा। यह जो यूजर आईडी है वही आपके स्टाफ या टेक्नीशियन के लिए लॉगिन आईडी का काम करती है। वह अपने बनाए गए पासवर्ड के साथ इस आईडी से सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं। आप किसी भी समय स्टाफ की डिटेल्स या पासवर्ड को एडिट कर सकते हैं, बस आवश्यक बदलाव करें और फिर अपडेट पर क्लिक करें। इसी तरह आप टेक्नीशियन की परमिशंस भी यहीं से नियंत्रित कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि टेक्नीशियन बिना एडमिन अप्रूवल के रिपोर्ट प्रिंट कर सके तो संबंधित विकल्प ऑन करें। यदि आप चाहते हैं कि टेक्नीशियन रिपोर्ट बिना आपकी अप्रूवल के प्रिंट ना कर सके तो उसे ऑफ करें। ध्यान दें, यदि अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो आप टोटल रिपोर्ट्स पेज पर जाकर रिपोर्ट्स को अप्रूव कर सकते हैं।
इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि टेक्नीशियन सैंपल एडिट कर सके तो अलाउ सैंपल एडिट विकल्प ऑन करें, यदि नहीं चाहते तो इसे ऑफ रखें। सभी बदलाव करने के बाद अंत में सेव सेटिंग्स पर क्लिक करें। अब हम जानेंगे कि पासकोड कैसे बनाते हैं। पासकोड का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है, यानी किसी भी रिपोर्ट या सैंपल को डिलीट करने या अकाउंट डिटेल्स अपडेट करने के लिए पासकोड डालना जरूरी होता है। पासकोड बनाने की प्रक्रिया, सेटिंग्स पर क्लिक करें, फिर पासकोड पर क्लिक करें। अब सेंड ओटीपी पर क्लिक करें। यह ओटीपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। ओटीपी प्राप्त होने के बाद उसे दर्ज करें और वेरीफाई पर क्लिक करें। वेरीफाई होते ही आपके सामने जनरेट न्यू पासकोड का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपकी पासकोड जनरेट हो जाएगी और आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। ध्यान देने योग्य बातें, अगर आप पासकोड भूल जाते हैं तो यही प्रक्रिया दोबारा दोहराकर नई पासकोड बना सकते हैं। पासकोड कभी एक्सपायर नहीं होती, जब तक आप उसे भूल न जाएं या दोबारा जनरेट न करें, उसी पासकोड का उपयोग किया जाएगा। अब हम जानेंगे कि अकाउंट डिटेल्स कैसे अपडेट करें और रिचार्ज कैसे करें। अकाउंट डिटेल्स अपडेट करने के लिए माय अकाउंट पर क्लिक करें। जिस भी डिटेल को अपडेट करना हो, जैसे कि लेड नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर आदि, उसके सामने बने एडिट आइकॉन पर क्लिक करें। रिचार्ज करने के लिए आपको हमसे संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे रिचार्ज नाउ बटन पर क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें। मंथली प्लान 6 मंथ प्लान, इसमें 8% डिस्काउंट मिलता है। ईयरली प्लान, इसमें 16% डिस्काउंट मिलता है। अब जो भी प्लान प्रकार आपको पसंद हो, उसके नीचे दिए गए रिन्यू या अपग्रेड बटन पर क्लिक करें। पेमेंट पूरी करें। रिचार्ज सफल होते ही आपका अकाउंट तुरंत एक्टिव हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट, अगर आपकी रिचार्ज में अभी कुछ दिन बचे हैं, जैसे 10 दिन, और आप पहले ही नई रिचार्ज कर देते हैं, तो आपकी नई रिचार्ज पुरानी रिचार्ज खत्म होने के बाद शुरू होगी। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होता, बाकी बचे दिन सुरक्षित रहते हैं। अब कुछ बची हुई चीजों के बारे में जानते हैं। यहां से आप अपनी लैब की एनालिटिक्स देख सकते हैं। यहां से आप किसी भी सैंपल को सीधे सर्च करके एडिट या रिपोर्ट बना सकते हैं। और यह है स्टोर से आप अपनी लैब के लिए लेटरेट डिजाइन करवाना या अपने ब्रांड की एप्लीकेशन या डॉक्टरों और रेफरल के लिए एप्लीकेशन ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ ऑर्डर किया जा सकता है। स्टोर में किसी भी प्रोडक्ट के लिए रिन्यूअल चार्ज नहीं होता, वो सारे वन टाइम पेमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। और अगर आपको बिल पर पेमेंट क्यूआर कोड चाहिए तो बिल पर जाने के बाद सेटअप बिल पर क्लिक करें, फिर सेटअप या अपडेट यूपीआई आईडी पर क्लिक करें। अब अपनी यूपीआई आईडी दर्ज करें और फिर सेव पर क्लिक करें। इससे आपके बिल पर पेमेंट क्यूआर कोड दिखाई देगा, जिसे आपका पेशेंट सीधे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। यह क्यूआर कोड हमेशा ड्यूज अमाउंट बाकी बची रकम के अनुसार बनता है, और अगर कोई ड्यूज नहीं है तो यह टोटल अमाउंट के अनुसार बनेगा। जब पेशेंट इसे स्कैन करते हैं तो पेमेंट अमाउंट पहले से सेट होकर आता है, जिसे वह बदल नहीं सकते। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी अन्य परेशानी या सवाल हो तो आप हमसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।